भोरे भोर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। भोरे भोर की आज की कड़ी में आइए हम बिहार की राजनीति के उस अनछुए पहलू को आपके सामने रखते हैं जिसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है और इस संशय को दूर करने वालों की अब फहरिस्त लंबी होने लगी है। आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन जो सबसे बड़े गठबंधन कहे जा रहे हैं और जिनके बीच आमने सामने का टक्कर होने वाला है, वो दोनों ही गठबंधन अभी भी तक संशय की स्थिति में है और ये संशय सीटों को लेकर के 243 सीटों के इस तिलास्म को तोड़ने में कोई भी गठबंधन अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है। लगातार आपको हर क्षण एक नया समीकरण मिलता होगा और उस समीकरण पर आप भरोसा करने के लिए या फिर आप भी संशय में आ जाते होंगे, क्योंकि इसके अलावा और दूसरा कोई चारा ही नहीं है। ये राजनीतिक दल जो हैं वो अंत तक जलेबी की तरह आपको घुमा घुमा करके और फिर स्टॉप करना चाहते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से महागठबंधन को लेकर के नई नई बातें आ रही हैं, महागठबंधन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि आरजेडी किसी तरह के समझौते की मूड में नहीं है, वो अपने ही शर्त पे राजनीति करना चाहती है। इन बातों में अब दम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें अन्य साथियों की तरफ से आ रही है जो बिछड़ने के लिए तैयार हैं या बिछड़ गए हैं, वो तो जो कह रहे हैं वो कहेंगे ही, पर फैक्ट से ही है कि अब आरजेडी भी अपने आप को मुखर कर बोलने में तैयारी कर चुकी है। हाल फिलहाल में एक बयान आया है आरजेडी का जिसमें उसने साफ कर दिया है कि जिन लोगों को हमारी शर्तों पर चलना है वो हमारे साथ चले, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई में मजबूती से लड़ना भी होगा। इसके लिए सब कुछ तय कर लेना होगा। हालांकि एक बात यह भी कही जा रही है कि आरजेडी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने साथियों को के साथ सामंजस्य बैठाने में असफल रही है। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ से हो रहे रूढ़ पड़ा है। अब इस रूढ़ रवैये को लेकर के जहां एक तरफ जीतन राम मांझी चले गए, वहीं आरएलएसपी भी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर टूट चुकी है इस दोस्ती को लेकर के। कांग्रेस के तरफ से भी बयान आने लगे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए थे उसमें स्थितियां कुछ बदली थी। आरएलएसपी बहुत मजबूती के साथ आरजेडी के साथ खड़ी नजर आई थी, कांग्रेस भी साथ थी और सभी मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बीच में आपने यह देखा होगा कि दो दल उस समय भी विरोध में आ गए थे और मनमुटाव भी शुरू हो गया था। इसमें से एक जीतन राम मांझी जो कि पहले ही महागठबंधन को बाय बाय कर चुके हैं, लेकिन दूसरे वीआईपी के मुकेश सहनी आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं और सबसे मजबूत जो उस समय सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े थे उनसे भी ज़्यादा मजबूत दावे कर रहे हैं। और शुरू से ही उस घटना के बाद, उस विद्रोह के बाद वो लगातार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री होने की और मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की बातें कर रहे हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वहाँ खड़े रहेंगे और मुख्यमंत्री बनाकर दम लेंगे। साथ ही उन्होंने कई बार गठबंधन में बहुत कुछ सामान्य होने और सब कुछ सलट जाने की बात कही है। एक बार फिर से महागठबंधन को लेकर के वीआईपी ने बड़ा ही पॉजिटिव साइन दिया है और उनका कहना है कि हर हाल में महागठबंधन के साथ वो हैं और मजबूती के साथ लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है और बिहार को बदलना है। इन सब बातों को लेकर के कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और मुकेश सहनी के साथ उतनी ही मजबूती से खड़ी उनकी टीम के लीडर राजीव मिश्रा लगातार अब सुर्खियों में आने लगे हैं। जहां एक तरफ मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर कर रहे हैं, पार्टी में सामंजस्य बैठा रहे हैं और हर सीट पर कैसे महागठबंधन की जीत हो उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। वहीं राजीव मिश्रा लगातार आईटी से लेकर के अन्य क्षेत्रों पर जबरदस्त पकड़ रखे हुए हैं। कहा यह गया है कि मांझी ने पतवार पकड़ लिया है और जब मांझी ने पतवार पकड़ लिया है तो नैया पार लगा करके ही मानेंगे। अब ये मांझी वो नहीं हैं जो अलग हो गए हैं, ये मांझी हैं
मुकेश सहनी। मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह भी आपको पता है कि नाव है, और खुद पतवार लेकर के वो महागठबंधन की नैया को पार लगाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी दल थोड़ा नाराज चल रहे हैं उन्हें इस सामंजस्य में साथ आना चाहिए। अभी मौके बहुत हैं, लड़ाई बड़ी है, इसलिए समझौता सबको करना होगा थोड़ा थोड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के बयान आए हैं उसे लेकर के वीआईपी ने सामने अपनी बात रखी है और कहा है कि थोड़ा 19-20 करके किसी तरह से इस महागठबंधन को बरकरार रखा जाए और आगे बढ़ करके इस महागठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव में उतारा जाए। राजीव मिश्रा ने साफ तौर पे ये बातें कही है। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी लगातार ये बातें दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने महागठबंधन का पतवार पकड़ लिया है और हर हाल में अब ये जीत के बाद ही नाव पर से उतरेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस को उन्होंने समझाने का भी प्रयास किया है और आपको जैसा कि हमने बताया भी था कि कांग्रेस से कई दौर की उनकी बातचीत हो चुकी है। इस बीच में सूचना मिली थी कि कांग्रेस थोड़ा सा आरजेडी के बयानबाजी से नाराज चल रही है। 58 सीटों का हमने आपको बात बताया था कि 58 से 60 सीटें कांग्रेस को देने के लिए आरजेडी तैयार है। इससे पहले एक समीकरण यह भी आया था कि किस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता होगा, तो उसमें 100 सीटें दी गई थी कांग्रेस के खाते में कि वो अपने साथियों को इस सीट में कैसे सामंजस्य बना करके साथ रखती है, ये जिम्मेवारी उसकी होगी। और बाकी के 143 सीट जो है वो आरजेडी रखेगी और अपने साथ और अपने लोगों को समझा बुझा करके साथ रखेगी। अब वाम दलों के साथ कांग्रेस और आरजेडी, इसके साथ वीआईपी और आरएलएसपी को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आरएलएसपी किसी भी गठबंधन में नहीं गई है, लेकिन उसने दुख व्यक्त किया था कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में उसे घुटन महसूस हो रहा है। उसके पीछे उसने मान सम्मान की बात की थी और मान सम्मान का जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो सीट लगाया जा रहा था। पर इन सब बातों से इनकार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया था कि वो सीटों के लिए रुष्ट नहीं है, बल्कि मान सम्मान की बात है, कोऑर्डिनेशन की बात है और एक मजबूत सामंजस्य की बात है। अब देखना होगा कि कैसे आरजेडी के चुप्पी पर वीआईपी इस पूरे माहौल को ठंडा करती है, क्योंकि माहौल तो गर्म है ही। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कह दिया है कि आज वो किसी भी क्षण एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। उनके पार्टी के पूरे पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो कोई भी फैसला लें, पार्टी उनके साथ है। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। देखना होगा कि वीआईपी के इस पतवार थामने और आगे बढ़कर पहल करने का क्या नतीजा निकलता है। क्या महागठबंधन यथास्थिति बरकरार रहता है? ये प्रश्न बड़ा है और इसी प्रश्न के साथ आज भोरे भोर में आपको छोड़ करके जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला तो लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है। आपसे आग्रह है कि अच्छी और सच्ची बातें अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं और शेयर भी करें। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।